हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे दोस्तों, बताइए आप लोग कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनकम टैक्स में जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है वो समाप्त हो चुका है। उस पर सारे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी के पोर्शन थे हमने आपको पूरा कवर कराने का प्रयास किया। साथ साथ उस पर इम्पोर्टेंट टॉप 20 MCQs का भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। वो भी आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिए हैं। कुछ लोग कमेंट करके बताए थे, उनका उत्तर भी बिल्कुल सही था। तो अब उसके बाद एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर इनकम बहुत ही छोटा चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थ्योरी पूछ सकता है, इसका मीनिंग पूछ सकता है, इसका प्रकार पूछ सकता है। साथ साथ पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, और साथ साथ इस पर इनकम टैक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मीन्स एग्रीकल्चर इनकम पर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं टैक्स। दोस्तों गाइज मैं आपको बता दूं कि एज पर देखा जाए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू, ध्यान रखिए दोस्तों, एज पर 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है इसके सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन आपका है उसमें अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत एग्रीकल्चर इनकम को टोटल टैक्स फ्री रखा गया है दोस्तों। ठीक है, टोटल टैक्स फ्री रखा गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 उपधारा 1 के अंतर्गत ये क्या है, टोटल टैक्स फ्री है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में, बहुत छोटा चैप्टर है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन है सिलेबस में, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा क्लास चलेंगे नहीं, 1 या 2 वीडियो ज़्यादा क्लास ये नहीं चलने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल इनकम टैक्स में इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या क्या टॉपिक को कवर करना है। आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या है, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या है। सेकेंड अगर बात करें तो इसके फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इनकम टैक्स के अंतर्गत एग्रीकल्चर की क्या विशेषता है। काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के क्या प्रकार हैं। नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ऐसे किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट जिनका जमीन से कोई कनेक्शन है परंतु वह एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, मीन्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम। गैर कृषि क्या है ये समझेंगे। आपका पार्टली या पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग यहाँ समझेंगे। इसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो रबड़ का, चाय का और कॉफ़ी का केस आपको समझाएंगे। कितना परसेंट आपका एग्रीकल्चर है, कितना परसेंट आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इसके बाद लास्ट के 2 टॉपिक अगर हम बात करें तो है आपका क्या, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर के इनकम पर कितना टैक्स लगा लेंगे दोस्तों। और लास्ट में इस पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सॉल्व करेंगे। ओवरऑल इनकम टैक्स के अंतर्गत एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल। तो ये सारी बातें दोस्तों, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकल लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम इसको हटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आप पहले नोट कर लेंगे, हम मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं हम लोग असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत है। इसका सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कह रहा है कि मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एज पर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के अंतर्गत है। धारा 2 उपधारा 1A के अंतर्गत इनकम टैक्स के अंतर्गत है एग्रीकल्चर का डेफिनेशन रखा गया है। क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिए कि एनी रेंट और रेवेन्यू, किसी प्रकार का कोई भी रेंट, किराया या किसी प्रकार का कोई भी रेवेन्यू कर रहा है, रिसीव कर रहे हो, और डिराइव फ्रॉम, ठीक है, ये डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। ऐसा किसी प्रकार का कोई भी किराया अथवा आय जो जमीन कहाँ स्थित हो, वह जमीन कहाँ स्थित हो दोस्तों, इंडिया में। अगर विदेश में किसी प्रकार का कोई जमीन है उससे एग्रीकल्चर हो रहा है तो वह एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए कि लैंड सिचुएटेड इन इंडिया,
लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, वो जमीन कहाँ हो, भारत में हो, और उस जमीन पे क्या हो, यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, उस जमीन पर क्या हो, एग्रीकल्चर कार्य करने के उद्देश्य से किया जा रहा हो, खेती बाड़ी का काम करने से अगर किसी प्रकार का कोई रेंट या रेवेन्यू अगर आपको रिसीव डिराइव हो रहा है तो वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा गाइस। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट क्या कराएं, इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड, क्या कराएं, इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड बाई डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मीन्स वह जो जमीन आपका है उस जमीन पर कोई न कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ध्यान रखिए क्या रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए अपने आप कोई हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, मीन्स वहां पर आपको कोई कल्टीवेशन का काम करना पड़ेगा। ठीक है गाइस स्टूडेंट, आपको वहां पर कोई न कोई कल्टीवेशन का काम करना पड़ेगा। अगर हम बात करें जिसमें स्पेशली बात करें हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, ठीक, फसल को काटना, वाटरिंग करना मीन्स सिंचाई करना, टिलिंग ऑफ द लैंड, खेत को जोतना, और क्या करा, सोइंग ऑफ द सीड्स, बीज बोना, ये मतलब जो प्राइमरी फंक्शन आपका है, ये प्राइमरी फंक्शन उसमें होना चाहिए। मीन्स पहली बात क्या है, वो जमीन कहाँ हो, भारत में हो दोस्तों, पहली बात जमीन कहाँ हो, भारत में हो, और उस जमीन पर क्या हो, एग्रीकल्चर पर्पज से वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, और उसमें उस जमीन है, उस जमीन में, उस लैंड में आपका करा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे उसमें खेत को जोतना, उसमें सिंचाई करना, बीज को बोना, फसल को काटना, तमाम प्रकार का और भी जो एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन का जो काम है, ये सारा काम इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा चीज है जो खुद से बिना किए उग जाता है, तैयार हो जाता है, या स्वयं उग गई कोई घास होता है, तो ये हमारा एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा गाइज। तीसरा पॉइंट क्या कराएं, रिसिप्ट ऑफ इनकम बाई द कल्टीवेटर, कल्टीवेटर मतलब जो खेती बाड़ी का काम करने वाला जो किसान व्यक्ति है उसकी मैं बात कर रहा हूं। रिसिप्ट ऑफ इनकम बाय द कल्टीवेटर आर रिसीवर, या किसी प्रकार का कोई रिसीवर है, ऑफ द रेंट बाय डूइंग एनी प्रोसेस टू मेक द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल, मतलब ऐसा किसी प्रकार का कोई भी काम कर रहा है कि वह जो एग्रीकल्चर हमारा प्रोडक्ट हो रहा है उसको इस योग्य बनाना कि वो आसानी से मार्केट में बिक सके। गाइस स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है कुछ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसके नेचुरली फॉर्म में अगर आप बेचेंगे, नेचुरली फॉर्म में बेचेंगे तो बिकेगा, बिकने का तो बिक जाएगा, लेकिन जितना उसकी वैल्यू मिलना चाहिए वह वैल्यू नहीं मिल पाता है। तो ऐसी दशा में उस प्रोडक्ट को मार्केट एबल योग्य बनाने के लिए कुछ अलग से एक्टिविटी करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें गाइज कि कॉफ़ी अगर हो गया, तो कॉफ़ी के अगर ओरिजिनल रूप को बेचते हैं, जो उसका बीज होता है, अगर उसको डायरेक्टली वैसे बेचेंगे तो मार्केट में बहुत कम वैल्यू पर बिकेगा। इसी प्रकार तंबाकू का पत्ता हो गया, हरा पत्ता हो गया, तो तंबाकू के हरे पत्ते को डायरेक्टली अगर आप बेचेंगे तो वैल्यू मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कल्टीवेटर को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे वह प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के योग्य हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट ऑफ इनकम, किसी प्रकार का इनकम रिसिप्ट हो, कहाँ, बाय द कल्टीवेटर, कल्टीवेटर से मतलब किसान से, खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति से, आर रिसीवर ऑफ द रेंट फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हमारा हो रहा प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेल करने से किसी प्रकार का कोई रेंट या किसी प्रकार का कोई भी इनकम अगर प्राप्त हो रहा है कल्टीवेटर को, तो वह एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा गाइज। तो ये ओवरऑल कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कि कह रहा है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A के अंतर्गत इसका डेफिनेशन बताया गया है गाइज। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही है। बेसिकली बातें आप कुछ शॉर्टकट में समझिएगा। एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले करें कि वह जो जमीन आपका है वो जमीन कहाँ हो, भारत में स्थित होना चाहिए। कुछ टर्म्स कंडीशन समझ लीजिए, इस प्रकार से इसके टर्म्स कंडीशन है। एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, और उस लैंड पर क्या हो, एग्रीकल्चर पर्पज से कोई ना कोई काम किया जाए। इसके बाद कह रहा है कि उस जमीन पर आपका जो एग्रीकल्चर का जो प्राइमरी फंक्शन है, मीन्स खेत को जोतना, सिंचाई करना, ठीक है, खेत को जोतने का, सिंचाई करने का काम, बीज बोना, निराई गुड़ाई, ये सब जो भी हमारे काम है ओवरऑल, ये सारे हमारे उसमें होने चाहिए। इसके बाद किसी प्रकार कोई इनकम या अगर आपको रिसिप्ट हो रहा है कल्टीवेटर को उस प्रोडक्ट को बनाने के योग्य बनाने में, वो भी हमारा इनकम माना जाएगा। इसी प्रकार करा है कि रिसीव फ्रॉम इनकम बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर फ्रॉम द रेंट ऑफ द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किसी प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करने से आपको मिल रहा है तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है। एक निष्कर्ष में आपको मैं सिंपल बता दूं, मीन्स किसी प्रकार का कोई भी एग्रीकल्चर आप इनकम करिए, मीन्स जो भी आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो फसल आपका तैयार हो रहा है, जो क्रॉप आपका तैयार हो रहा है फसल, वो फसल को बेचकर जो भी आपको इनकम प्राप्त होगा, मतलब खेती बाड़ी काम करने से जो भी आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ
उस प्रोडक्ट को बेचने से अगर किसी प्रकार का इनकम होता है वह इनकम हमारा एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा, इस कुछ कंडीशन, कुछ टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नोट करना हो तो दोस्तों आप नोट भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इसके साइलेंट फीचर या एसेंशियल फीचर्स को समझ लेते हैं कि ओवरऑल कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या इसके एसेंशियल फीचर है दोस्तों। आइए करा एसेंशियल फीचर ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर से विशेषता है। पहला देखिए, जो भी आप पढ़े ठीक, जो जस्ट अभी आप पढ़े हैं, अगर उसको अच्छी तरह से अगर आप समझ गए होंगे तो विशेषता आप बिल्कुल खुद से लिख सकते हैं गाइज। मैं आपको यहाँ एग्रीकल्चर इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप मीनिंग अच्छे से समझ जाइए, उस मीनिंग को अगर आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो उसमें सारी राज छुपी हुई, चाहे वो फीचर्स की बात करें, नेचर्स की बात करें, या ओवरऑल उसके ऑब्जेक्ट की बात करें, उसके फंक्शंस की बात करें, सारा चीज़ इसमें छुपा रहता है। बस उसके की पॉइंट को आपको पकड़ना होता है। वही चीज़ अगर आप एग्रीकल्चर को, मतलब एग्रीकल्चर के मीनिंग को अगर आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, तो उसके एसेंशियल फीचर को भी आप समझ सकते हैं। अब पहला पॉइंट देखिए लिखा क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम मस्ट बी डिराइव फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम लैंड। लो भाई साफ साफ कर रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या हो, डायरेक्टली हो, वो जमीन से किसी प्रकार का जमीन से डायरेक्टली क्या हो, डिराइव किया गया हो, मतलब कृषि से प्रत्यक्ष रूप से वो आय प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, खेती बाड़ी करिए, उसको बेचिए, इनकम प्राप्त हो, एग्रीकल्चर इनकम है दोस्तों, बात क्लियर। सेकेंड बात है, मैं बार बार आपसे कहा कि ऑलरेडी लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, वो जमीन कहाँ हो, भारत में स्थित होना चाहिए। अगर वो जमीन विदेश में है तो एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा गाइज। तीसरा करा है लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। लो भाई ये बात भी बिल्कुल सही है कि उस जमीन पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी जाकर एग्रीकल्चर माना जाएगा। नेक्स्ट करा है किसी प्रकार का कोई, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस जमीन से, कि आपका कोई जमीन था, उस जमीन को आपने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया हो, मीन्स उस राइट दे दिया हो यूज करने का, उसके बदले में अगर आप किसी प्रकार कोई आप रेंट या किसी प्रकार का रेवेन्यू इंटरेस्ट चार्ज करते हो, भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट करा है ओनली सम कनेक्शन विद द लैंड इज नॉट इनफ फॉर द एग्रीकल्चर इनकम। गाइस ये बहुत ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, कह रहा है ओनली सम कनेक्शन। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल कोई ऐसा चीज जो जमीन से संबंधित हो, उसका कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जमीन से संबंधित है, इज नॉट इनफ फॉर द एग्रीकल्चर इनकम। जरूरी नहीं वह कृषि आय हो, जरूरी नहीं है कि वह कृषि आय हो, कोई भी ऐसा चीज जो जमीन से कनेक्टेड है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो एग्रीकल्चर है। नहीं, एग्रीकल्चर तभी होगा जब उसमें कल्टीवेशन का काम हो, हार्वेस्टिंग का काम हो, ठीक है, खेत को जोतने का, प्लाउइंग करने का काम हो, या फिर उसमें तमाम प्रकार का सोइंग सीड्स का काम हो, तब जाकर वो माना जाएगा। इसके बाद क्या है, किसी प्रकार का इनकम रिलेटेड विथ नर्सरी, नर्सरी से अगर किसी प्रकार का कोई इनकम हो रहा है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है दोस्तों। और एग्रीकल्चर इनकम मैं बार बार कर रहा हूं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत ये टोटली टैक्स फ्री रखा गया है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। चलिए गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको फीचर बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला कह रहा है काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय के प्रकार। कृषि आय के प्रकार, कृषि आय में पहला कह रहा है प्रकार की बात करें तो पहला कह रहा है रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड। किसी प्रकार का कोई रेंट या रेवेन्यू उस जमीन से प्राप्त हुआ हो तो वो भी हमारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, राइट देता है उस प्रॉपर्टी को सिर्फ यूज करने के लिए, इसे आप लोग सुने होंगे कि कोई व्यक्ति अपना जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया रहन पर, तो ऐसी दशा में जिसको वह देता है उससे वह कुछ न कुछ पैसा वसूल करता है, चार्ज करता है, चाहे रेंट के रूप में हो या फिर रेवेन्यू के रूप में हो, तो वह एग्रीकल्चर माना जाएगा। ध्यान रखेंगे गाइस। इसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है भाई, चलिए वह जो आपका हो, वह एग्रीकल्चर जो आपका कृषि भूमि आपका जो है वह तभी आपका देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, उसमें एग्रीकल्चर की एक्टिविटी की जाएगी। यहाँ पर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड का मतलब होता है वह कृषि भूमि होना चाहिए और उस कृषि भूमि में कल्टीवेशन का काम होना चाहिए, मीन्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना चाहिए, उससे इनकम प्राप्त होगा, तब जाकर वह एग्रीकल्चर की कैटेगरी में मानी जाएगी। गाइज बात आपको समझ में आ रहा है? आइए, आई होप आपको पूरी बातें समझ में, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तीसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम द मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। लो गाइस,
कभी कभी ऐसा होता है, मैंने अब इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि कभी कभी प्रोडक्ट कुछ ऐसे होते हैं कि उसके डायरेक्टली ओरिजिनल रूप में अगर आप उसको बेचेंगे तो ऐसी दशा में आपको उसकी एक जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू नहीं मिल पाता है। तो ऐसी दशा में उस प्रोडक्ट को फिट किया जाता है। फिट मीन्स कहने मतलब होता है उसको इस प्रकार योग्य बनाते हैं, इस प्रकार से उसको सही करते हैं जिससे उसकी ठीक ठाक एक अच्छी जो इस फेयर जो वैल्यू है वो फेयर वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर करा है इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, मतलब मार्केट के हिसाब से उसको तैयार करना पड़ता है। मैंने बताया था कॉफ़ी को ऐसे अगर डायरेक्टली बेचेंगे तो मिल नहीं पाएगा, तो आपको कॉफ़ी को रोस्टेड करना पड़ता है, उसको क्रशिंग करना पड़ता है, उसमें आप इस प्रकार के स्मेलिंग आइटम डालते हैं, तब जाकर वो आपका कॉफ़ी की कीमत एक अच्छी खासी मिलती है। इसी प्रकार तम्बाकू का जो पत्ता अगर डायरेक्टली हरे पत्ते को बेचेंगे तो वैल्यू नहीं मिल पाता है, बल्कि उस पत्ते को सुखाकर उसको बेल्स बनाकर बंडल वंडल बनाने के बाद अगर आप बेचेंगे तो उसकी कीमत मिल जाएगी। फिट फॉर मार्केट का मतलब होता है कि डायरेक्टली अगर आप बेचेंगे उसके ओरिजिनल फॉर्म को तो हो सकता है कीमत न मिल पाए, तो उसको इस प्रकार से फिट करेंगे कि आसानी से मार्केट में बिक सके, तो उससे अगर किसी प्रकार का कोई इनकम है तो वो भी हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंतर्गत माना जाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। लो भाई, एग्रीकल्चर का जो भी आप कल्टीवेशन का काम किए, कल्टीवेशन का काम करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट जो भी आपका फसल तैयार हुआ उस फसल को क्या करेंगे गाइस, सेल करिए। सेल करने के बाद जो भी आपको इनकम मिलेगा वह इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। जिस चीज़ की आप खेती बाड़ी करते हो वह प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया है, तो प्रोडक्ट को बेचने से अगर किसी प्रकार का कोई इनकम प्राप्त होगा तो वह इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। गाइस बात क्लियर हो रही है, समझ में आपको आई थिंक आपको आ रहा होगा। देखिए गाइस, ये जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है इसका बेसिक थ्योरी ज़्यादा पूछता है, थ्योरी इसमें ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। 2 या 3 से ज़्यादा वीडियोज का क्लास जाएगा नहीं, बहुत जाएगा अधिक से अधिक 3, तो वो सिर्फ कोशिश करेंगे 2 में ख़त्म करने के लिए। अगर नहीं हो पाता तो 3 वीडियो में ये चैप्टर आपका द एंड हो जाएगा। आज ये पहला पहला पार्ट है एग्रीकल्चर इनकम का। लास्ट पॉइंट करा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर हाउस फ्रॉम फार्म हाउस, या किसी प्रकार कोई एग्रीकल्चर इनकम आपका हाउस से हो रहा है या फार्म हाउस है, किसी प्रकार का कोई फार्म हाउस। फार्म हाउस का मतलब होता है ऐसा किसी प्रकार का कोई भी, यहाँ पर घर की बात करें फार्म हाउस जो आपके ज़मीन से कनेक्ट किया गया हो, उसमें किसी प्रकार का कोई आप सामान को रखने को के लिए रखते हैं, गोडाउन के रूप में यूज़ करते हैं, तो अगर उससे किसी प्रकार कोई रेंट मिलता है, कोई इनकम प्राप्त होता है, तो वह इनकम भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंतर्गत माना जाएगा। मीन्स आप समझिए अपनी भाषा में कि फार्म हाउस से अगर किसी प्रकार कोई इनकम होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के करने के कारण, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब बन जाता है हो जाता है तो उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको रखते हैं, या हो सकता है उसका नेचर ऐसा हो मार्केट खुले मैदान रखने खराब हो सकता है चोरी होने की संभावना हो, तो ऐसी दिशा में फार्म हाउस में उसको रखना पड़ता है। तो ये भी आपका जब हमारा इनकम होता है वो एग्रीकल्चर का पार्ट माना जाता है गाइस। चलिए